सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। अब इसी पर देखिए हमारे सहयोगी अजय चांडियाल की एक खास रिपोर्ट। रवाना होने वाले हैं और एक विशाल तिरंगा हाथों में लिए। दर्शन मकसद क्या है? मकसद आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देना है, जिन्होंने कायराना हमला किया था पहलगाम पे। उन्हें यह दिखाना है कि ये भारत की जनता है, ये हिंदुत्व है, ये किसी से डरने वाला नहीं है। वो एक बार अटैक करेंगे, हम उसके 100 गुना ताकत से यहाँ आएंगे दोबारा। और अमरनाथ यात्रा किसी कीमत पर रुकेगी नहीं, ये साफ संदेश है। अमरनाथ यात्रा रुकेगी नहीं। कोई डर या खौफ? कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। अगर डर होता तो तिरंगा इतना बड़ा लेकर ना आते हम। ये तिरंगा इसी तरह से लहराते जाए। ये तिरंगा ऐसे पिछले लगातार पिछले 11 साल से ऐसी लगातार लहरा है और कंटिन्यू बाबा की गुफा तक जाता है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम कानपुर देहात पुखराया से आए हुए हैं और मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था देखी बहुत अच्छी है। यहाँ पे आर्मी की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, सारी व्यवस्था बढ़िया है यहाँ पे, मतलब कोई भी दर्द ऐसे की बात नहीं है यहाँ पे। ये तिरंगा लगातार लहरा रहा है। कोई शिव भजन सुनाएगा इस वक्त? हर हर महादेव। लोग कहाँ से? भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे ओ शंभुनाथ रे, ओ मेरे भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे ओ शंकरनाथ रे। देखिए ये जज्बा जो है, ये जज्बा उन शिव भक्तों का है जो देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पहुंचे हैं और तिरंगा हाथ में लिए संदेश दुनिया को कि इस आतंकवाद या किसी के भी जरिए पाकिस्तान अगर इन्हें डराना चाहता है तो ये डरेंगे नहीं, बल्कि 100 गुना ताकत से इस तिरंगे को ऊंचा रखने के लिए यहाँ आते रहेंगे। बंडी डिग्रा के साथ अजय चांडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। मन मन में है, कन कन में है, ये भगवान शिव की महिमा है। किसी के डराने से ये डरते नहीं, किसी के कहने पे ये रुकते नहीं। ये सिर्फ बाबा बर्फानी की आस्था से जुड़े हैं और बाबा बर्फानी की आस्था है तभी शिव के जय घोष के साथ, बाबा बोले के जय घोष के साथ जो है यहाँ पहुँच रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए? हम दिल्ली से आए हैं। ये बताइए कि सबसे पहले एक भजन सुनाइए और बताइए कि कैसे महिमा शिव की करते हुए बाबा बर्फानी के दरबार जाएंगे। ओ बम 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 भोले, ओ ये बम के गोले, बम 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 भोले, भोले का डमरू बोले, बोले याद रखोगे के भूल जाओगे, बोले याद रखोगे के भूल जाओगे। बम 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 भोले, भोले का डमरू बोले, बम 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 भोले, भोले का डमरू बोले, बोले याद रखोगे के भूल बसोगे। बोलो गोरा कोटी का लाना, बोले बाजार जाना, गोरा कोटी का लाना, बोलो याद रखोगे के भूल जाओगे, बोलो याद रखोगे के भूल जाओगे। हर हर महादेव। मैं देख रहा हूँ बारिश हो रही है और कठिन चढ़ाई है। कितनी आस्था है, कितनी अटूट आस्था है। बारिश होना तो सौभाग्य है हमारा। भोले बाबा की यात्रा में बारिश नहीं हुई तो फिर क्या हुआ? वो तो है ही गंगा की धारा में। पहली बार आए? हम पहली बार आए हैं। किसी तरह का डर या खौफ? यहाँ कोई डर नहीं है, इतनी सुविधाएं हैं। बाबा ने हमारे लिए सारी सुविधाएं पहले से कर रखी हैं। बाबा ने इसीलिए तो हमें बुलाया है यहाँ पे। आप लोग कहाँ से आए? हम राजस्थान मेवाड़ से आए हैं। बिल्कुल। क्या कहेंगे, कितनी आस्था है, कितना जोश है? आस्था का प्रबलतम वेग और आस्था की सप्तम मंदाकिनी हमारे यहाँ हृदय में प्रभावित है, क्योंकि जो शिव है वो हमारा आराध्य है। मेवाड़ से हैं तो हम एकलिंग जी को भगवान, हम शिव को भगवान राजा मानकर पूछते हैं। ये साक्षात राजा है। और जब आपने नारी शक्ति की बात कही थी, जो विशेषकर नारी शक्ति जो है अभी फिलहाल वो डरेगी किस बात से? साक्षात शक्ति, आदि शक्ति माँ भगवती ने आस्था है भोले बाबा की जो यहाँ लेकर आई है। यही है वो नाम जिसके साथ बंधे देश भर से भक्त जहाँ पहुँचाते हैं। आप लोग कहाँ से आए? मैं डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत यूपी से आया हूँ और ये मेरी दूसरी यात्रा है।
मैं डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत यूपी से, मेरा नाम हरगोविंद वाजपेयी है। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोगों के अंदर पहलगाम जैसी घटनाओं का कोई डर भय जरा सा भी है, लेकिन हम लोगों के अंदर कुछ भी नहीं है और हमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि यहाँ कोई ऐसी घटना हुई भी थी। और ये चाहे कितना भी कोई कुछ कर ले, सिर्फ भक्तों में ना कोई उनके आक्रोश में कमी है और ना ही उनकी सिर्फ भक्ति में कोई कमी है। और मैं उनके लिए भी बताना चाहता हूँ, जो लोग यहाँ नहीं आए हैं वो आए, घर से निकले और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लें। हर हर महादेव। बाबा का आशीर्वाद ले। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग सतना से एमपी से आए हैं। ये बताइए कि जब यहाँ पहुँचे हैं क्या देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? हमको को यहाँ की बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ कितने लोग आए हैं और कोई डर या खौफ लगता है? कोई डर खौफ नहीं, हम लोग 7 लोग आए हैं। 7 लोग जो है घर से निकले और यहाँ पहुँचे। आप लोग कहाँ से आए? हम मध्य प्रदेश भोपाल से आए हैं। हम 150 लोग आए हैं और हम ये मेरा तीसरा राउंड है बाबा का दर्शन करने के लिए। यहाँ का इंतजाम गवर्नमेंट का बहुत अच्छा है। पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था उससे इन्होंने सोचा था कि आतंकवादियों ने कि इनका मनोबल कम होगा, लेकिन उससे ज़्यादा यात्री आए हैं और बहुत अच्छा यानी उत्साह है। यहाँ पर खाने की व्यवस्था बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा इंतजाम है। J&K गवर्नमेंट का और जम्मू कश्मीर के रहवासी लोग हैं, बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। बहुत अच्छी सुरक्षा व्यवस्था जो है वहाँ पे की गई है। आप लोग कहाँ से? यूपी से आए हैं। कितने लोग आए हैं और क्या कोई डर या खौफ? कुछ नहीं, 8 लोग आए हैं और डर व खौफ कुछ नहीं है। डर खौफ कोई नहीं है। आस्था कितनी है कि बाबा इस कठिन यात्रा को पूर्ण कराएंगे? मैं विगत 14 वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ और हर बार से ज़्यादा उत्साह के साथ आ रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे अपील है कि आइए और आनंद लीजिए। जय बाबा बर्फानी। 14 साल पहले जब आए थे तब और आज में क्या बदलाव देख रहे हैं? जमीन आसमान का बदलाव है, हर चीज़ में बदलाव है, सिक्योरिटी में है, वहाँ रहन सहन में है, सब कुछ बदलाव हुआ है। बाबा बर्फानी की यात्रा में जाने वाले शिव भक्तों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए तमाम सुरक्षा बलों को जो है वो खास तौर पे यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। आप देखेंगे बाबा बर्फानी के ये भक्त जो हैं वो निकले हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, पहले जम्मू और उसके बाद बालटाल और पहलगाम पहुँचने की जो इनकी कवायद है वो जारी है, मगर इनकी सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। इसीलिए आप देखेंगे खासतौर पे जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, सेना और अन्य अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों को तैनात किया गया है। ये विशेष कमांडोज हैं CRPF के, जो चप्पे चप्पे की निगरानी करेंगे और जम्मू बेस कैंप से लेकर पहलगाम और बालटाल तक कड़ी सुरक्षा के बीच इस पूरे जत्थे को ले जाया जाएगा। लगभग 250 गाड़ियां जो हैं वो बाबा बर्फानी की यात्रा की जो हैं आप देखेंगे लगातार कतारों में हैं और ये अपने पहले पड़ाव की ओर जो है वो आगे बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं सुरक्षा को सुनिश्चित जो है ये करने वाले हैं। आप देखेंगे जिस तरीके से लगातार शिव भक्त जो हैं वो जिस तरीके से लगातार जो है शिव भक्त आगे बढ़ रहे हैं वो अपने आप में बताता है कि कहीं ना कहीं बाबा के बर्फानी की यात्रा जो है उसको कितनी आस्था है बाबा पे और कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और भगवान भोले शंकर, भोलेनाथ, बाबा बर्फानी सब पे ऐसी कृपा बनाए रखें। बाबा बर्फानी जो हैं वो कृपा बनाए रखें। ये देखेंगे लगातार कड़ी सुरक्षा के बीच बाबा बर्फानी के भक्तों का ये जत्था जो है वो आगे बढ़ रहा है। कड़ी सुरक्षा जो है वो चप्पे चप्पे पर आपको देखने को मिलेगी, जिसमें CRPF के जवान, आर्मी के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। जिस भी और आपकी नज़र जाएगी लखनपुर से लेके जो जम्मू कश्मीर का बॉर्डर है पंजाब से लगता, वहाँ पर आपको इसी तरह से सुरक्षा बलों की तैनाती को जो है आप देख सकते हैं। और ये जो जवान हैं वो देश भर से आने वाले शिव भक्तों की सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं और इस चीज़ का खास ध्यान रखा जा रहा है कि यात्रा पर आने वाले जो शिव भक्त हैं वो अपनी आस्था में जो है वो लीन रहें, भक्ति में लीन रहें और कड़े जो सुरक्षा है सुरक्षा के बीच उनको बालटाल और पहलगाम तक जो है वो पहुंचाया जा सके। तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो अलर्ट हैं और ख़ासतौर पे केंद्र सरकार इस चीज़ को सुनिश्चित करना चाहती थी कि पहलगाम हमले के बाद जो लगातार जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट कम आना शुरू हुए थे, लोगों में भय था, उस भय को कहीं ना कहीं दूर किया जा सके। और ये तस्वीर जो जम्मू में हमें दिख रही है वो अपने आप में बताती है कि बिल्कुल बेखौफ बाबा के भक्त बाबा के दरबार पहुँचने को
लगभग आगे बढ़ रहे हैं। अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू से बेस कैंप से जो है वो पहलगाम और बालटाल के लिए निकलने वाला है। और आप देखेंगे ये तमाम सीआरपीएफ के वो कमांडोज हैं जो बाबा बर्फानी के इन भक्तों को बालटाल और पहलगाम तक जो है वो पहुंचाएंगे। और आप देखेंगे घातक हथियारों से लैस ये जवान इस चीज़ को सुनिश्चित करेंगे कि अगर कोई भी विपदा, कोई भी ऐसी चीज़ जो इन यात्रियों की सुरक्षा पर जो है वो नुकसान कर सकती है, वो जो है यहाँ उसको जो है वो कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करना है। इस तरफ से आप देखेंगे लगातार बाबा बर्फानी के भक्तों के काफिले जो हैं वो निकल रहे हैं और इन भक्तों के काफिलों के साथ जो हैं वो इस यात्रा में जो गाड़ियां जा रही हैं उनकी सुरक्षा के लिए खासतौर पे ये कमांडो जो हैं वो इस पूरे यात्रा रूट पर जो है इनके साथ चलेंगे और कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ से बालटाल और पहलगाम तक इन यात्रियों को जो है वो पहुँचाया जाएगा। मकसद बड़ा साफ, आतंकवाद, पाकिस्तान को वो करारा जवाब देना जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के जरिए लगातार नुकसान पहुंचाने की जो है वो कोशिश करता रहा है। और ख़ासतौर पे पहलगाम हमले के बाद इन जवानों के पास जिम्मा इस चीज़ का है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों और उनके सैन्य ठिकानों को ध्वस्त किया है, उसके बाद अगर पाकिस्तान कोई भी शरारत यात्रा पर करने की कोशिश करे तो उसे मुंहतोड़ जवाब जो है वो दिया जाए। और आप देखेंगे ये जवान जो है वो लगातार इस पूरे इलाके में जो हैं वो तैनात हैं और चप्पे चप्पे पर इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरह का खतरा अगर इन्हें महसूस हो तो उस खतरे को वहीं जो है वो मार गिराया जा सके। और इन कमांडोज को खासतौर पे अमरनाथ यात्रा के लिए ट्रेनिंग दी गई है और इसीलिए आप देखेंगे ये भक्त जो हैं इस पूरी सुरक्षा के बीच जो हैं यहाँ से बालटाल और पहलगाम के लिए निकलेंगे। एक चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा, कड़ा पहरा और इन गाड़ियों की तमाम जो रजिस्ट्रेशन जो है उसको सुनिश्चित किया गया है ताकि कोई भी गाड़ी जो है, कोई भी भक्त जो है वो यात्रा रूट से दाएं या बाएं ना निकले। इसके अलावा आपको बता दूं कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, एंटी ड्रोन सिस्टम के साथ साथ RFID कार्ड जो हैं इन यात्रियों को दिए गए हैं ताकि इनको हर जगह पे ट्रेस किया जा सके। बंडी डिग्रा के साथ अजय जिंदल, इंडिया न्यूज़, जम्मू। बाबा की नगरी पहुंचने वाले हर भक्त के में मन में आस्था है। कठिन चढ़ाई है, दुर्लभ रास्ते हैं, मगर आस्था बाबा बर्फानी पे और कोई डर भक्तों में नहीं है, चाहे पहलगाम जैसा बड़ा हादसा जो है आतंकियों ने यहाँ पर अंजाम दिया हो। आप देखेंगे भोले के भक्त देश के अलग अलग हिस्सों से जम्मू कश्मीर के इस इलाके